हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सच्चा धर्म पर निबंध के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैत्री करना सिखाते हैं धर्म। सबसे पहले हम धर्म के रूपरेखा, प्रस्तावना, धर्म के तत्व, धर्म और संप्रदाय। भारत में सांप्रदायिकता की समस्या, संतों, फकीरों और साहित्यकारों के उपदेश, सच्चा धर्म और उसकी शिक्षा, उपसंहार के बारे में एक एक करके जानेंगे। प्रस्तावना। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने भारत भूमि की उदार और सहिष्णु छवि को अपनी पंक्तियों में उतारते हुए कहा है, भारत माता का मंदिर ये, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। भारत भूमि की महानता उसकी विशाल जनसंख्या अथवा भू क्षेत्र के कारण नहीं, अपितु उसकी भव्य और अनुकरणीय उदार परंपराओं के कारण रही है। आचार, विचार, चिंतन, भाषा और वेशभूषा की विविधताओं को राष्ट्रीयता के सूत्र में पिरोकर भारत ने मानवीय एकता का आदर्श उपस्थित किया है। धर्म के तत्व। भारतीय मान्यता के अनुसार धैर्य, क्षमा, आत्मसंयम, चोरी न करना, पवित्र भावना, इंद्रियों पर नियंत्रण, बुद्धिमत्ता, विद्या, सत्य और क्रोध न करना ये धर्म के 10 लक्षण हैं। सभी धर्म इनको अपना आदर्श और अपना अंग मानते हैं। महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता, वह धर्म नहीं अधर्म है। मनुष्य को मनुष्य का गला काटने की दुष्प्रेरणा, दूसरों का घर जलाने की और नारियों के अपमान की कुशिक्षा अधर्म है और ईश्वर का घोर अपमान है। धर्म और संप्रदाय। धर्म अत्यंत व्यापक विचार है। इसमें मानवता के श्रेष्ठ विचार और भाव निहित हैं। धर्म किसी एक व्यक्ति के उपदेश या शिक्षाओं को नहीं कहते। किसी एक ही महापुरुष, पैगंबर या अवतार के उपदेशों से संप्रदाय बनते हैं, धर्म नहीं। भारत में सांप्रदायिकता की समस्या। वैदिक धर्म या सनातन धर्म संसार का आदि धर्म है। ये किसी पुरुष विशेष के उपदेशों, शिक्षाओं या संदेशों पर आधारित नहीं है। इसकी अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं हैं। बौद्ध, जैन, सिख आदि संप्रदाय इसी से विकसित हुए हैं। विदेशी आक्रमणकारियों के साथ भारत में इस्लाम तथा ईसाई धर्मों संप्रदायों का आगमन हुआ है। भारत में सांप्रदायिकता की समस्या भारत के मूल सनातन धर्म तथा अन्य संप्रदायों के वैचारिक अंतर से संबंधित है। सांप्रदायिक कटुता के कारण अपने ही संप्रदाय को अच्छा मानना, दूसरों को बलपूर्वक अपना धर्म अपनाने को बाध्य करना आदि सांप्रदायिकता के मूल कारण हैं। भारत में यह समस्या मूलतः हिंदू और इस्लाम धर्म के बीच है। सांप्रदायिक द्वेष के जहर को इस देश ने शताब्दियों से झेला है। 1947 में देश के विभाजन के समय खून की जो होली खेली गई थी, वह आज भी कोड़ के रूप में चाहे जब फूट निकलती है। इसका परिणाम होता है हत्या, आगजनी, लूट, बलात्कार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में देश की बदनामी। करोड़ों रुपयों की संपत्ति का विनाश होता है, द्वेष की खाइयां और गहरी हो जाती हैं। इस सांप्रदायिक दुराग्रह ने ही तो सुकरात को जहर परोसा, ईसा को सूली पर चढ़ाया और गांधी के जिगर में गोली उतारी है। संतों, फकीरों और साहित्यकारों के उपदेश। भारत के संतों, फकीरों तथा साहित्यकारों ने सदा सांप्रदायिक एकता का संदेश तथा उपदेश दिया है। सबसे पहले संत कबीर हैं, जिन्होंने हिंदुओं तथा मुसलमानों को धर्म का मर्म न समझने के लिए फटकारा है। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुरक कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मरम न काहू जाना। इसी प्रकार सांप्रदायिक एकता का उपदेश देने वाले संतों की एक लंबी श्रृंखला है। इस एकता के सर्वश्रेष्ठ पक्षधर महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। इकबाल ने कहा है कि मजहब कभी आपस में बैर करना नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अकबर इलाहाबादी तो दशहरा और मुहर्रम साथ साथ मनाने की कामना करते हैं। मुहर्रम और दशहरा साथ होगा, निबह उसका हमारे हाथ होगा, खुदा की ही तरफ से है ये संजोग इत्यादि। सच्चा धर्म और उसकी शिक्षा। सच्चा धर्म मानवता है। धर्म बैर नहीं सिखाता, वह तो एकता की शिक्षा देता है, क्योंकि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं। धर्म मित्रता की शिक्षा देता है, शत्रुता की नहीं। उपसंहार। आज देश को सांप्रदायिक सद्भाव की अत्यंत आवश्यकता है।
अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां और द्वेषी पड़ोसी हमें कमजोर बनाने और विखंडित करने पर तुले हुए हैं। ऐसे समय में देशवासियों को परस्पर मिलजुल कर रहने की परम आवश्यकता है। मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ते रहने का परिणाम देश के लिए बड़ा घातक हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बदनामी होती है, अर्थतंत्र पर भारी बोझ पड़ता है। अतः हम प्रेम और सद्भाव से रहें तो कितना अच्छा है।